की पत्नी पहुंचे मिर्जापुर, मां विंध्यवासिनी के दरबार में किया दर्शन पूजन। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन की तीखी प्रतिक्रिया, मौलाना ने सपा नेता माता प्रसाद पर किया पलटवार। रामपुर में पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को मिली जमानत, शत्रु संपत्ति के मामले में मिली जमानत। रामपुर में प्रधान पक्ष पर हुआ जानलेवा हमला, प्रधान पुत्र पर कुछ दबंगों ने किया हमला। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल झा मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी दरबार में पहुंची। परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ उन्होंने विधि विधान से मां का दर्शन पूजन किया। पुराने वीआईपी मार्ग से होते हुए सभी गर्भगृह में पहुंचे, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, नगर विधायक रत्नाकर मिश्र ने अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही में समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है और भाषा से विरोध करना उचित नहीं। मौलाना ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि न केवल विधानसभा में बल्कि स्कूलों और कॉलेजों में भी अंग्रेजी, हिंदी, अवधी के साथ साथ उर्दू को भी अनिवार्य किया जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा के नेता माता प्रसाद जी ने अंग्रेजी भाषा का विरोध किया है। ये उनका विरोध बेतुका है और किसी भी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए। हिंदी और अवधी, अंग्रेजी के साथ साथ में उर्दू भी लागू होना चाहिए। उर्दू भी हमारी हिंदुस्तानी भाषा है, ये कोई विदेशी भाषा नहीं है। कोई भी भाषा हो उसका सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि संस्कृत भी सीखना चाहिए और हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ताकि बच्चा आगे चल कर के अपना भविष्य सुधार सके और तरक्की कर सके। तमाम स्कूलों में तमाम भाषाएं पढ़ाई जाना चाहिए और अंग्रेज़ी और अरबी ये दो भाषाएं ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं, बोली जाती हैं और कामो काज गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो वो निपटाया जाता है। इसलिए इंटरनेशनल भाषाओं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उन पर जोर देना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में भी जोर देना चाहिए और उनको लाजिम करार देना चाहिए। माता प्रसाद जी अंग्रेजी का क्यों विरोध कर रहे हैं? वो इस वजह से विरोध कर रहे हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी जाने, अंग्रेजी में पढ़े लिखें और बाकी जो गरीब आवाम है वो अंग्रेजी से नावाकिफ रहे, अनपढ़ रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा के नेता माता प्रसाद जी ने अंग्रेजी जो अयोध्या पहुंचे भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय राय ने केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। बजट में किसानों को समृद्ध करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं। देश के अंदर एमएसएमई सेक्टर काफी रोजगार का क्रिएशन करता है। एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार ने बजट में कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं। जो इस बार का महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित हुआ, निश्चित रूप से यह एक धार्मिक व्यवस्था है। देश के शंकराचार्य, धर्माचार्य और जो उस क्षेत्र के विद्वज्जन हैं, उनकी योजना रचना के अनुसार कुंभ, महाकुंभ आयोजित होता है। सरकार की का काम होता है उसमें सहयोग करना। माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से देश की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, देश के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने अयोध्या, मथुरा, काशी और कुंभ क्षेत्र प्रयागराज का जैसे विकास किया, हमारी प्रदेश सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आधारभूत ढांचे का विकास हुआ, जिस प्रकार से अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना, प्रयागराज के महाकुंभ का पूरे देश में लोगों का वहां आने के लिए एक उत्साह है। और मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो पूरी प्रक्रिया दिख रही है, यह हिंदू जो सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, उसमें निश्चित रूप से एक पुनर्जागरण
का कारण देखिए, रामपुर में शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में आरोपित बनाए गए आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला की जमानत अर्जी मंजूर हो गई है। इसी के साथ अब्दुल्ला के सभी मामलों में जमानत हो गई है। अब जल्द ही वो सीतापुर जेल से बाहर आ सकेंगे। ये मुकदमा रिकॉर्ड रूम के सहायक अभिलेखपाल मोहम्मद फरीज की ओर से सिविल लाइंस थाने में 9 मई 2020 को दर्ज कराया गया था। लखनऊ के पीरपुर हाउस निवासी सैयद आफाक अहमद व अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें शत्रु संपत्ति को खुर्द बुर्द करने का आरोप है। देखिए, स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर ने आज अब्दुल्ला आजम खां को, जो 2020 का मुकदमा था, एफआईआर थी क्राइम नंबर 126, उसमें उनको जमानत दे दी है, रेगुलर बेल उनको दे दी। इस केस के अंदर 2020 में एफआईआर दर्ज हुई थी और 2023 में चार्जशीट फाइल हुई। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके अब्दुल्ला आजम खां और मोहम्मद आजम साहब को जुडिशियल कस्टडी में लेने की प्रार्थना की गई थी। वो इस केस में जुडिशियल कस्टडी में थे। इस केस में भी अब्दुल्ला आजम खां और आजम खां के खिलाफ चार्जशीट पहले ही फाइल हो चुकी है और वो 4 महीने से इसमें अंदर थे। आज माननीय न्यायालय ने उनको जमानत दे दी है इसकी। रामपुर के जटपुरा गांव में प्रधान पुत्र जकी अब्बास पर कुछ दबंगों ने जानलेवा हमला किया। आरोप है कि फायरिंग के बीच उन्होंने किसी तरह कार से उतरकर अपनी जान बचाई। हमलावरों ने उनकी गाड़ी भी तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दी। घटना के वक्त प्रधान पुत्र गांव में सड़क निर्माण कार्य कर रहे थे। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और ने जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद गाँव में दहशत का माहौल है। पूरी बात यह है, जकी जैसे गाड़ी में से उतरे ऐसे वो उतरे पीछे से उनके, यही अस्कार मुर्तजा के सब तीनों भाई जब वे उतरे हैं वो भागे तो हम देख रहे थे मैं ये कहाँ को भाग रहा है इधर को। जब ये इधर को भागे हैं भाज का, जब क्या कहा यहाँ उन्हें घेर लिया। जब घेर लिया तो वो 3 सीढ़ी कूद कूद कर भागे और फिर उधर को टीनों पर वो भागे। जब टीनों पर वो भागे जहाँ वो गिरे हैं तो इतना गहरा गड्ढा भी हो गया उनके पैर से और 2 चोखे भी लगे उनके पैर पर। जब वो भाज कर और फिर माँ बहन की गाली दे के वो और फिर जा रहे थे कहीं के घर चलो घर चलो। लड़ाई का पता नहीं थी, हम बाहर की बात का हमें पूरी बात आज ये सुबह हम एक जगह काम चल रहा था, 60 पे लेबर देखने हम गए थे कहीं विजिट करने के लिए काम पे। वहाँ हमने गाड़ी खड़ी की, हमारे सामने से एक ब्रेजा नाम की गाड़ी आई लाल कलर की। उसमें से 4 आदमी गाड़ी के बाहर निकले जिनके पास 2 राइफलें थी और 2 उसके कट्टे पट्टे थे कोई। और उन्हें उनकी गतिविधि गलत देख के मैं घर में को भाग गया। वो उन्होंने मेरा पीछा किया। पीछा करने के बाद मैं घर में घुस के छत पे चढ़ के दीवार कूद के भागा। उसके बाद उन्होंने फायरिंग की, गाली गलौज की और बाहर आकर जब मैं हाथ उनके नहीं लगा तो उन्होंने एक गाड़ी तोड़ दी जो कि गाड़ी SSI साहब की थी, वो मेरे पास थी। मेरी गाड़ी वो ले गए थे। उसके बाद उन्होंने गाड़ी तोड़ी। उसके बाद ये मैं गांव का मेन चौराहा है अबरारा किराना स्टोर के पास में 15 मिनट उन्होंने गाली गलौज की है। गाली गलौज करने के बाद वो फिर वहाँ से फरार हो गए और मैं आज अपने घर हूँ। अगर मैं नहीं भाग पाता तो हादसा कुछ भी हो सकता था कि मेरी जान भी जा सकती थी। मेरे कुछ ऐसे कुछ भी हो सकता है जिससे क्या मैं गंभीर रूप से चोटें लग सकती थी, जिससे ऐतिहासिक में मैं शायद ना चल पाता या हड्डी टूट जाती या मेरे ऊपर गोलीबारी हो जाती है। उन्होंने फायर किया है जो मेरे नहीं लग पाया है। वहाँ पे मौजूद सभी लोगों ने देखा था, कई लोग वहाँ पे गवाह भी हैं इस चीज़। हमीरपुर जिले में गेल इंडिया द्वारा 2 एम्बुलेंस दी गई हैं, जिसमें जिला अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर एक एम्बुलेंस को कलेक्टर से रवाना किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने बताया कि एम्बुलेंसों का आज शुभारंभ किया गया है। पहले एम्बुलेंस को कलेक्ट्रेट कार्यालय से रवाना किया गया और एक एम्बुलेंस राठ से रवाना की गई है, जो राठ और सरीला क्षेत्र में अपनी सेवाएं देगी। गेल इंडिया के द्वारा CSR के मार्फत 2 एम्बुलेंस मोबाइल एम्बुलेंस जनपद को सुपुर्द की गई है। आज इनका शुभारंभ किया गया है। जो पहली एम्बुलेंस है वो जो हमारा जो कलेक्ट्रेट कार्यालय है उससे हम लोग ने रवाना की है। ये जो है हमारी 2 तहसील मौदा और सदर तहसील के लिए उपयुक्त होगी। साथ ही एक एम्बुलेंस आज हम लोग ने राठ से भी रवाना की है, जो कि राठ और सरीला को अपनी जो भी चिकित्सा सुविधाएँ हैं वो उपलब्ध कराएगी। एक एम्बुलेंस के साथ एक डॉक्टर, 2 नर्सिंग स्टाफ और पर्याप्त मेडिसिन दी गई हैं। और इससे जो हमारी जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पे जाएगी और घर बैठ के जो हमारे पेशेंट्स हैं उनका इलाज करेगी, ताकि जो हमारी जनता है उनको घर बैठे जो चिकित्सा सुविधा है उसका लाभ पहुँचा सकें और उनको जो उनके जीवन में है उसमें और भी ज़्यादा हम लोग इंडिया टीम के क्रिकेटर शिखर धवन अपने परिवार के साथ आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों के साथ ताज का दीदार किया।
इस दौरान उन्होंने इस ऐतिहासिक इमारत के सामने जमकर तस्वीरें भी खिंचवाई। जैसे ही पर्यटकों की नजर शिखर धवन पर पड़ी, वो भी अपने पसंदीदा क्रिकेटर के साथ सेल्फी लेने दौड़ पड़े और गब्बर कहकर फैंस ने शिखर धवन का स्वागत किया। रायबरेली पुलिस ने बछरावा कोतवाली क्षेत्र में सक्रिय एक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से चोरी का मंगलसूत्र, 2 एंड्रॉइड मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो कार बरामद की गई है। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि गिरोह शेखपुर समोदा कस्बे में सक्रिय था। गिरोह की महिलाएं ऑटो में सवार होकर अकेली महिलाओं को अपना शिकार बनाती थी। हाल ही में एक शिक्षिका का मंगलसूत्र चोरी किया गया था। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। देखिए, थाना बछरावा पर 13 फरवरी को एक घटना हुई थी जिसमें एक शिक्षिका के साथ में उसकी गले की सोने की चेन उसके साथ में बैठी हुई कुछ महिलाओं के द्वारा ई रिक्शा में काट ली गई थी। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को की और थाने पर मुकदमा पंजीकृत करके सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से जांच पड़ताल पुलिस ने की। तो इसमें एक बड़ा गैंग पुलिस ने पकड़ा है जो जिसके पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड है, जो उसमें महिलाएं शामिल हैं, 4 महिलाएं 3 पुरुष शामिल हैं। और एक बड़ा गैंग है जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, कुछ लोग सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं। इस तरीके के 7 लोगों को पकड़ा है हमने। और जो ये घटना करने के उपरांत जिस गाड़ी से भागते थे, फरार होते थे, वो गाड़ी भी स्कॉर्पियो पुलिस ने बरामद की है, वाइट कलर की। और इसमें जो इन्होंने चेन काटी थी शिक्षिका की। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।